जहां पे मैं एक चुनाव नहीं जीता था, वहां पे मैं 13 सीट। कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। मेरा पूरा समर्पण और पूरा साथ मेरा उनके लिए है। चिराग पासवान की लोकप्रियता तो हर कोई जान चुका है और जिस तरह से वो ट्रेंड कर रहे हैं, वो ट्रेंडिंग में भी काफ़ी कुछ फेमस हो चुके हैं और 2024 में नंबर 3 पे रह चुके हैं नीतीश कुमार के बाद, तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और अपना एक ऑलरेडी इफिशिएंसी सेट कर चुके हैं। अपनी स्ट्राइक रेट दे करके बिहार में 5 आउट ऑफ 5 दे करके 100% स्ट्राइक रेट करके ये बता दिया है कि हम चिराग है और चिराग जलेगा। लेकिन ये चिराग जल कैसे रहा है यह कोई देख ही नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लॉज अपने आप जल जाता है, उसको जलाने के लिए माचिस चाहिए होता है, कुछ चीज़ें होता है। अगर कपूर ले हो तो कपूर ऐसे नहीं जल जाता है, ऐसे छोड़ दें जल जाएगा, उसको माचिस से जलाना पड़ता है और तब जाके कपूर लौ देता है। तो चिराग की जो लौ है वो जल कहाँ से रही है? बहुत कुछ बयान कर रहा है, बहुत कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं जो पक रहा है, कहीं ना कहीं कुछ खेला हो रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। बस युवा का जो चेहरा है, युवा में तो है ही, जिस तरह से वो बातें करते हैं, उस वक्त भी मेरी सिर्फ एक सीट की ही ख्वाहिश थी का है और सही बातों को सही तरीके से सही सलीके से रख देते हैं। ये भी एक उनका एक बेहतरीन जवाब है। लेकिन बिहार की धरातल पे जो कहते, जो भूमि पर वो दिखते बड़ा कम है। यह एक काफ़ी चुनौती है। वो दिखते कब है? जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक बिहार के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उसे बिहार के धरातल पे भी दिखना चाहिए। परिस्थितियां उलटफेर हुई है। जब उनके पिता जिंदा थे तो बहुत कुछ अलग परिस्थितियां थी, क्योंकि सारा कार्यभार कहीं ना कहीं वो पिता संभालते थे और वो एक सांसद के रूप में अब बस पार्लियामेंट में ही या दिल्ली में रहते थे। लेकिन पिता के मृत्यु के बाद जिस तरह से उनके चाचा पशुपतिनाथ ने सब कुछ हथिया लिया था और कहीं ना कहीं उनको कहते ना पद खलित कर दिया था। यानी खुद चिराग कहते अपने इंटरव्यू में, मैं उस दिन जमीन पे भी नहीं था, मैं पाताल में चला गया था और पाताल से निकल कर आया हूँ, जमीनी तौर पे रहा हूँ, बिहार के लोगों को समझा है और कहाँ कहाँ के कितनी सारी चीज़ें जानकारियाँ इकट्ठा की, हर चीज़ किया है और यहाँ पर समझा है कि यहाँ पर किस तरह के विकास की नीतियों को रखा जाए। और तभी से मैं बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की नीतियों पर काम कर रहा हूँ और बिहार में हर चीज़ों को लेकर के वो बोलते हैं जो धरातल पे सही में ज़रूरी है और होना भी चाहिए। लेकिन अब इनके पीछे जिस तरह से वो कहते हैं ना मोदी के हनुमान है और मोदी के हनुमान जैसे वो काम करते हैं उस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनको जो जो ड्यूटी दिया जाता है वो सारे ड्यूटी निभाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से बिहार में बहुत खेला हो रहा है नीतीश कुमार को लेकर करके, अब एक बिहारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि बिहार के लोगों को हमें सुरक्षित करना है? बिहार में इस तरह की घटनाएं घट रही है, बिहार में एक इंसान को तोड़ा जा रहा है और एक इंसान को बढ़ाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? आप साथ में हैं, अगर ऐसी घटनाएं हो रही है उस मुद्दे पर भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। अम्बेडकर 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 बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे पर आपने बोला, लेटरल एंट्री को लेकर के बोला, जाति जनगणना को लेकर मिला, वक्फ बिल को लेकर के बोला, तो उसका परिणाम भी आपको देखने को मिला। आज ईडी और सीबीआई आपके दोस्त के पीछे लग गए हैं। बड़ा संभलना पड़ेगा, राजनीतिक बड़ा खेल है। इसको खेल तो नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको जो समझ गया वही पॉलिटिक्स में आगे है, नहीं तो वह कब का दफन हो जाता पता भी नहीं चलता है। तो पॉलिटिक्स के खेल को शायद वो ज़्यादा समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बिहार में होने वाले कई सारे तब्दीली हो रही है, उसमें लेकर के चिराग आजकल ज़्यादा ट्रेंड में नहीं दिख पा रहे हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते दिख पा रहे हैं। जो कुछ भी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं नीतीश ही को किया जा रहा है, यानी नीतीश कुमार को ही इर्द गिर्द में रखा जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रियंका गांधी के साथ हो रहा है, जो पिटीशन फाइल हुआ था वायनाड में यानी केरल में हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अंबेडकर के खिलाफ जो मोर्चा था निकाला गया था, जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बोला था और उसी को लेकर के मोर्चा उठाई थी। दूसरी जो अदानी को लेकर के मोर्चा उठाई थी, उसी का लेकर के उनको जिस तरह से भुक्तभोगी होना पड़ा है, क्या इसी से भी चिराग डरते हैं क्या? ये भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है कि अगर हम उनके खिलाफ जाएं, ऐसी कुछ बातें बोले तो और भी कुछ हो सकता है। जिस तरह से
हुलास पांडे के साथ ईडी लगी हुई है, उनके दोस्त, करीबी दोस्त हैं, आना जाना होता है, साथ में रहना होता है, और उनके पीछे सीबीआई और ईडी लग गई है, सीबीआई और ईडी लग गई है। तो क्या आगे ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं जिसको लेकर के घेरा जा सकता है, डराया जा सकता है। और जिस तरह से अब बीजेपी में कोई चेहरा है नहीं, अगर बीजेपी में कोई अगर बिहार के लिए चेहरा है तो वो चिराग पासवान ही है, तो कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। क्या उन्हें वो पद का लालच हो सकता है कि मुख्यमंत्री में मुझे रिप्लेस किया जाएगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? अगर ऐसा होगा और नीतीश अलग हो जाएंगे तो क्या चिराग पासवान को, जो हमारे ऑडियंस है, क्या लोग आप समझ पा रहे हैं कि बिहार के लोग उन्हें सलाम करेंगे? क्या उन्हें वोट दे पाएंगे? ये काफ़ी कुछ चुनौतियों वाला संग्राम है, क्योंकि बिहार के लोगों ने हमेशा बीजेपी को नकारा है। मोदी को पसंद किया था, 19 में मैंडेट दिया है और 14 में भी मैंडेट दिया है और अभी 24 में भी दिया, लेकिन लोकप्रियता घटी है। अयोध्या मुद्दा को लेकर के बढ़ी थी, सब कुछ ऐसे हिंदुत्व को लेकर के बढ़ी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में घटी है। और उसी का परिणाम, जिस तरह से 400 पार का नारा था, वो कहीं ना कहीं 240 में अटक के रह गई है। तो इतना डाउनफॉल कैसे हो रहा है? कुछ ऐसा मामला तो है। तो इसमें क्या कर पाएंगे चिराग? क्या वो बिहार को अकेले रिप्रेजेंट कर पाएंगे नीतीश के बिना? हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता है। फिलहाल आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो किस तरह से उनको सपोर्ट मिलेगा, अगर नीतीश के साथ लड़ेंगे तब कितना सपोर्ट मिलेगा, और एक एनडीए एक मंच पर आकर के लड़ेगा तब कितना सपोर्ट मिलेगा। यह काफ़ी कुछ चुनौतीपूर्वक है, यह काफ़ी कुछ बड़ा खेल है। और इस खेल में नीतीश कुमार जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और 16 जनवरी को जिस तरह से वो हमला करेंगे, वह काफ़ी कुछ देखने लायक होगा। जिस तरह से वो तीर अपना छोड़ेंगे तर्कस से, वह किस पे गिरेगा यह भी देखने वाला है। चिराग अभी वो चुप्पी साधे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी बीपीएससी को लेकर के भी बहुत बवाल हो रहा है देश में, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं, इसमें भी देखो प्रियंका गांधी ने घेर लिया है और बीजेपी को ही लपेट रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान क्यों नहीं आगे आए? अगर बिहारी कहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नीतियों का नारा लगाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? ऐसे मुद्दों पर नीतीश को समझ में आता है कि नीतीश दिल्ली गए हुए थे, तब एक खेला हो गया। तो चिराग कहाँ थे? चिराग क्या कर रहे थे? अगर उनको आना चाहिए था, धरातल पे बात करना चाहिए था। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं बात करने लायक, यूथ के कर्ता धर्ता कहलाते हैं। तो चिराग पासवान को भी इस भूमि पर आना चाहिए और लोगों को सपोर्ट में रहना चाहिए। क्या कहीं ना कहीं यह बातें जो पप्पू यादव ने उनके खिलाफ बात बोले हैं, या फिर जिस तरह से बीजेपी को लेकर के विपक्ष घेर रही है, इसके वजह से वो चुप है? बहुत सारे ऐसे हलचल मच रहा है और उसको लेकर के बिहार में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है और हर कोई एक दूसरे को घेरने में, एक दूसरे को काटने में लगा हुआ। ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में 16 जनवरी को जो कुछ भी फैसला आएगा नीतीश की तरफ से, क्या उसके बाद चिराग पासवान एक नए चेहरे के रूप में दिख पाएंगे? और दिखेंगे तो उनका किस तरह का दबदबा होगा? क्योंकि मार्केट में आज उन्हीं की वैल्यू हो रही है जो मार्केट में दिख रहा है, मार्केट में चल रहा है और मार्केट में कुछ कर रहा है। अगर आपकी हलचल कम हो जाएगी तो क्या यूथ को भूलते देर लगती है? आज कांग्रेस बस जिस तरह से अभिषेक बच्चन एक फेमस आइकॉन चेहरा था, लेकिन उसको लोग भुला दिया। गोविंदा एक फेमस चेहरा था, लोगों ने उनको भुला दिया। तो इंसान को भूलते देर नहीं लगती है। जो लोगों के फेवरेट गोविंदा हुआ करते थे वो भूल गए, तो चिराग पासवान तो अभी नए नए हीरो से पॉलिटिशियंस में आए हैं, उनको भी लोग ऐसे ही भुला देंगे। डिपेंड करता है कि आप धरातल पे कितने काम कर रहे हैं। और भगवत गीता में भी यही बातें लिखी गई है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना करें। कर्म ही आपका प्रधान है। अगर एक कर्म प्रधान है तो चिराग पासवान को बिहार की धरती पर एक्शन मोड में दिखना चाहिए। तो फिर चुप्पी किस लिए? बहुत कुछ सवाल है, बहुत कुछ जवाब अभी जानना है। हम ऐसे बहुत सारे डीप एंड डाइव और भी मुद्दे लाएंगे और बहुत सारे ऐसे से बात करेंगे। मे बी ही इज राइट, ही इज डूइंग, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा वो भी प्लान बना रहे हैं। मे बी उनका भी बिहार के होने के नाते खरवास चढ़ा हुआ है, वो भी 16 जनवरी के बाद ही बोलेंगे। वो सारे मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस बातों को शेयर करें। हम ऐसे डीप एंड डाइव आपके साथ करते रहेंगे।